नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और हम सभी साथी हैं जो देख रहे थे राजस्थान जीके के 9000 प्रश्न दोस्तों साथियों, जिसमें आपके राजस्थान भूगोल के 2500 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। लगभग क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन की प्रतिदिन क्लास आती है उसमें टॉपिक अनुसार ये क्वेश्चन रहते हैं। आज हम देखेंगे उसके अंदर पशुधन से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी आज हमारा जो रहेगा ये पार्ट नंबर 10 रहेगा, यानी कि 901 से लेकर 1000 तक के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला आपका जो काम रहेगा वो रहेगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो सबसे पहले ये काम कर दो। बाकी अब तक जो 10 क्लास हुई है वो सभी प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट से आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर ये जो 9000 क्वेश्चन है ना, इनकी हमें पीडीएफ चाहिए। तो देखिए इतने दिन कुछ दिक्कतें चल रही थी, लेकिन अब आपके लिए बहुत ही आसान सिस्टम हमने कर दिया है। आप सभी साथियों को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है वो डाउनलोड करना है। ऐप के स्टोर में जाना है। ऐप के स्टोर के अंदर राजस्थान जीके 9000 प्रश्न के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा। वहां से आप ये नॉर्मल सा चार्ज है, थोड़ा सा चार्ज, उसके साथ ये 9000 क्वेश्चन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जो आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आगामी भर्तियों के अंदर 50 जिलों के अनुसार ही क्वेश्चन बनकर आएंगे। उस स्थिति के तहत हमने राजस्थान जीके के नोट्स भी तैयार किए हैं। राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके के नोट्स तैयार किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो ये नोट्स भी चाहिए, तो वो नोट्स प्लस 9000 क्वेश्चन का एक अलग फोल्डर है, उससे आप नोट्स प्लस 9000 क्वेश्चन भी साथ में प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स है जैसे क्लास संस्कृति की एक ही पीडीएफ मिलेगी, इतिहास की एक ही पीडीएफ मिलेगी, भूगोल की एक ही पीडीएफ मिलेगी, जिसमें कंप्लीट 50 जिलों के अनुसार आपका मैटर रहने वाला है। तो फिर एक बार जल्दी से आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी प्यारे साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी आज ही हमारे बैच को ज्वाइन कर ले। वहीं पर आपको बैच मिल जाएगा। ऐप में लाइव क्लासों के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं। रीट पात्रता की अभी वर्तमान में क्लासेस शुरू हुई है, और जिन भी साथियों की रीट पात्रता क्वालिफाई नहीं है वो ये बैच ज्वाइन कर लें, और जिनकी क्वालिफाई है लेकिन स्कोर कम है वो भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वर्तमान में 50% का डिस्काउंट चल रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, थार पारकर गाय कहां पाई जाती है? थार पारकर जो गाय है ये कहां पर पाई जाती है? तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। चारों ऑप्शन मिलान कर लो, बाड़मेर, सीकर, नागौर, जोधपुर। तो सही रहेगा बाड़मेर। नेक्स्ट है, गोपाल कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? गोपाल कार्यक्रम, गोपाल कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत की गई थी 1900 में। कब? 1990 ईस्वी में। और किससे संबंधित है? पशुधन की जो नस्ल है उसको बढ़ाने से, पशुधन की नस्ल को बढ़ाने से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? ऊंट अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में। सर बीकानेर में कहां पर है? क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो जोहड़बीड़ है बीकानेर के अंदर, वहां पर यह स्थित है। अब बात आती है सर इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1984 को। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेते झरने का प्रयोग किसमें किया जाता है? नेते और झरने, ये ऐसे क्वेश्चन है जो 2010 के बाद बहुत एग्जामों में आने लग गए हैं। राजस्थानी शब्द है ये, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आजकल एग्जामों में आते हैं। तो ये नेते झरने है ना, ये पशुधन से जुड़े हुए शब्द है। तो नेते झरने किस काम में आते हैं वो पूछा गया है। तो ये काम में आते हैं बिलोने में। किसमें? बिलोने के अंदर। दूध से बनता है दही, और दही से जब छाछ और मक्खन अलग किया जाता है उसे कहते हैं बिलोना। अगला क्वेश्चन, किस जगह की बकरियां भारत में प्रसिद्ध है? तो यह है वरुण गांव। वरुण गांव परबतसर तहसील डीडवाना कुचामन के अंदर आता है दोस्तों। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कामधेनु किसे कहा जाता है? राज्य की कामधेनु कहा जाता है राठी नस्ल को। किसको कहते हैं? राठी नस्ल को, जो बीकानेर, उत्तरी जैसलमेर, अनूपगढ़ और श्री गंगानगर जिलों के अंदर पाई जाती है दोस्तों। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या, जो ये 2019 में पशुधन गणना हुई थी, ये कौन सी थी? 20वीं पशुधन गणना थी। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझे आप? यहां पे
और इसके अनुसार राज्य में थे 568.01 लाख दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत भाग है? कितना है? 10.60% दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इस जिले में राज्य की 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक पशुधन संख्या है? किसमें है? बाड़मेर में। अब देखिए ये आंकड़े आपको उसी के अकॉर्डिंग याद रखने, पुराने जिलों के अकॉर्डिंग ही याद रखने। सर ऐसा क्यों? ऐसा यूं क्योंकि देखिए ज्योग्राफी के अंदर जब तक आंकड़े नहीं आते हैं, जिसमें चाहे पशुधन हो, चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे जनसंख्या हो, यह आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, चोकला, मगरा, पुंगल किस पशु के प्रकार है? चोकरा, मंगला, पुंगल यह है सभी भेड़ की नस्लें। किसकी है? भेड़ की नस्लें। नेक्स्ट है, किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी है दोस्तों? चोखला नस्ल। कौन सी है? चोखला नस्ल। नेक्स्ट है, थारपारकर प्रजाति कहां पाई जाती है? थारपारकर प्रजाति, थारपारकर प्रजाति की जब भी हम बात करें तो यह पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। सीमावर्ती मतलब जहां पाकिस्तान की सीमा लगती है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का जो क्षेत्र है वहां पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन हेतु उपयुक्त नस्लें, दुग्ध उत्पादन के लिए यह रही थारपारकर व राठी नस्ल। थारपारकर व राठी नस्ल। कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। भेड़ बागड़ी, मारवाड़ी, बकरी जमुनापारी, झकली, ऊंट गोमट बीकानेरी, गाय हरियाणवी, मुर्रा। हरियाणवी और मुर्रा भैंस की नहीं है क्या ये नस्लें? ये भैंस की नस्लें हैं, तो डी ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां है? भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान है जयपुर में। कहां पर है साथियों? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है? कहां पर स्थापित है? अविका नगर में। कहां पर? अविका नगर, टोंक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ऊंट प्रजनन का कार्य किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है? जोड़बीड़, बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है, सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में जो पशु है वो है बकरियां। कौन से हैं? बकरियां दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? सर्वाधिक पशु मेलों की यहां पर बात हो रही है, तो यह क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल बन गया अब, क्योंकि पहले तो नागौर में लगते थे, जब डीडवाना, कुचामन और नागौर एक थे। एक तो नागौर में लगता था, एक आपके परबतसर में लगता था, एक मेड़ता में लगता था। लेकिन अब यहां पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब नागौर जिले में दो ही पशु मेले लगते हैं, एक नागौर में, एक मेड़ता में। समझ गए? बाकी जैसे डीडवाना में भी लगता है, कुचामन में भी लगता है, लेकिन ये राज्य स्तरीय पशु मेलों की श्रेणी में आते नहीं है दोस्तों। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा युग्म पशु मेले संबंधित सही है? बलदेव पशु मेला कहां लगता है? रामदेव पशु मेला रामदेवरा, मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा और तेजा पशु मेला पुष्कर। यहां पर एक मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा सही है आपका। समझ गए? अब रामदेव पशु मेले की बात कर रहे हैं, गलत है। बलदेव पशु मेला नागौर के मेड़ता में लगता है, तेजा पशु मेला परबतसर में लगता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 20वीं पशुगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी संख्या में सर्वाधिक है? 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक क्या है? बकरियां। तो यह रहा ऑप्शन बी आपका, बकरियां। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? राजस्थान भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन करता है? तो वो है ऊन। किसका करता है दोस्तों? ऊन का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं। श्री गोगामेड़ी पशु मेला नौर हनुमानगढ़, श्री बलदेव पशु मेला नागौर जिले में लगता है। अब नागौर में दो पशु मेले हैं, एक नागौर प्रॉपर में है,
और एक मेला लगता है वो मेड़ता में लगता है, श्री चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ और श्री मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा। अगला क्वेश्चन, कौन सा पशु नस्ल सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। खेरी, खेरी बकरी की नस्ल नहीं है, सोनाड़ी भेड़ की है, सांचोरी गाय की है, महसाणा भैंस की है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, सही सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो बताना है आपको। लोही, लोही भैंस की है क्या नस्ल? नहीं है, तो पहला ही गलत है आपका। अगला क्वेश्चन, जाफराबादी नस्ल किससे संबंधित है? तो जाफराबादी जो नस्ल है ये किनकी है दोस्तों? भैंस की नस्ल है। किसकी है? भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री तेजाजी पशु मेला का स्थान कहां लगता है? परबतसर, डीडवाना, कुचामन के अंदर। नेक्स्ट है, पशुगणना 2012 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना था? अब देखिए ये क्वेश्चन सर क्या इंपॉर्टेंट है, इसका क्या दृष्टि है? राजस्थान पुलिस का जिन्होंने पेपर पढ़ा है उनको तो पता चल गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और सही रहेगा 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, मालानी नस्ल किसकी है? तो साथियों मालानी नस्ल है घोड़े की, सबसे सुंदर और सुडौल शरीर की नस्ल है ये। अगला क्वेश्चन, पद्मा डेयरी कहां है? सबको पता है, पद्मा अजमेर में। पद्मा कहां पर है? अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 19वीं पशुगणना कब की गई थी? राज्य में 19वीं पशुगणना की गई थी 2012 में। कब? 2012 में। नेक्स्ट है, कड़कनाथ एक किस्म है, कड़कनाथ किसकी किस्म है? मुर्गे की। किसकी है? मुर्गे की। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल यह है जैसलमेरी। ऊन की बात करें ना तो जैसलमेरी। नेक्स्ट, किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? किस केस के अंदर है? भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु में। भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु होती है तब। नेक्स्ट, राज्य में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? राज्य में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर के अंदर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, बागड़ी किस्म के भेड़ें किस जिले में पाई जाती है? बागड़ी किस्म की जो भेड़ें हैं ये अलवर में पाई जाती है। अब तो अलवर को 3 भागों में तोड़ दिया गया, तो लगभग तीनों में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? तो गोवंश की यहां पर बागड़ी नहीं है, बागड़ी भेड़ की नस्ल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राज्य में भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कहां स्थापित है? राज्य में भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र ये कहां पर है दोस्तों? यह है वल्लभनगर में, और वल्लभनगर है उदयपुर में। वल्लभनगर है उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार ये रहे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की नहीं है? गिर, मुर्रा, नागपुरी, भदावरी। गिर गाय की नस्ल है ये, गिर गाय की नस्ल है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। कब? 1975 में। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है, क्वेश्चन भी अच्छा है, सुमेलित कीजिए। नस्लें और पशु दिए गए हैं। ऊंट की यहां पर जो नस्ल है वो है बीकानेरी, भेड़ की मगरा, बकरी की जकराना, गाय की राठी। 2 3 4 1, ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय, आरसीडीएफ का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है साथियों? जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान के 2018-19 के बजट में इनमें से किस स्थान पर ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई? कहां पर की गई थी? तो यह की गई थी जयपुर में। कहां पर? जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, देश में 20वीं पशुगणना के आंकड़े कब जारी किए गए? देश में 20वीं पशुगणना के जो आंकड़े हैं ये कब जारी किए गए थे? 16 अक्टूबर 2019। तभी तो बोलते हैं ना 20वीं पशुगणना 2019। बाकी ये पशुगणना जो है इसकी शुरुआत हुई थी ना, वो शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत इसकी हुई थी 2017 में। अगला क्वेश्चन, पशुगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो हर 5वें वर्ष पशुगणना का काम है वो किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गाय की उत्तम देसी नस्लों के विकास हेतु स्थापित एकीकृत गो विकास केंद्रों का नाम है? क्या नाम है?
गोकुल ग्राम। क्या नाम है? गोकुल ग्राम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पशुगणना का आयोजन कौन करता है? राजस्थान में पशुगणना का आयोजन कौन करता है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा। जो साथी आज पटवार भर्ती का इंतजार कर रहे हैं ना, वो भी पटवारी भी किस में काम करेंगे? राजस्व विभाग में। हाँ, आरएसएस भी इसका आयोजन एग्जाम का करवाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान का ऊन उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन सा स्थान है? यह क्वेश्चन बहुत अच्छा बना है और प्रथम स्थान है। लगभग 32 से 33% ऊन उत्पादन सिर्फ राजस्थान में होती है। नेक्स्ट, सबसे कम ऊन कहां उत्पादित होती है? किस जिले में होती है? सबसे कम ऊन की बात कर रहे हैं तो ये होती है झालावाड़ के अंदर। तो क्वेश्चनों की संख्या कभी अभी तक कितनी हुई है? 51 क्वेश्चन हुई है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो साथी इनमें से जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कमेंट कर दें। रीट, सेकंड ग्रेड, पशु परिचर, सीटी 10+2 और सीटी स्नातक स्तर, इनमें से आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो कमेंट करो। अब देखिए रीट का हमने कोर्स लॉन्च किया जो कंप्लीट लाइव क्लास रहेगी। और एक चीज सभी कोर्सों के अंदर बता दूं मैं आपको, जो भी कोर्स है उनके अंदर वर्तमान में 50% का ऑफ चल रहा है। तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि रीट जल्द आने वाली है, सेकंड ग्रेड जल्द आने वाली है, पशु परिचर दिसंबर में, सीटी 10+2 अक्टूबर में, सीटी स्नातक स्तर सितंबर में होनी है। ये तीनों क्लासेज है, ये वर्तमान में रिकॉर्डेड कोर्स है जो आप ज्वाइन करके कम समय में इनके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि समय भी आपको कम मिलेगा। सेकंड ग्रेड का कोर्स हम जल्द लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर कंप्लीट टेस्ट पेपर आपके सामने लाइव क्लास के माध्यम से करवाया जाएगा। दोस्तों आ गया समझ में? चलो आगे। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान किस पशुधन के मामले में देश में प्रथम है? बकरी में। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है? किस में रखता है? बकरी में। किस में रखता है? बकरी में या ऊंट में? थोड़ा देख लेना क्वेश्चन को। तो बकरी में भी रखता है तो ऊंट में भी रखता है, क्योंकि बकरी में तो प्रथम स्थान है, लेकिन ऊंट सर्वाधिक राजस्थान में ही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पशु संपदा में 2012 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? यह क्वेश्चन एग्जाम में अब भी बन सकता है और पूछा जा सकता है, क्योंकि कमी हुई थी 1.66% की। दोस्तों नेक्स्ट है, राजस्थान में 2019 की पशुगणना के अनुसार पशु घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो यह सही रहेगा 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों समझ गए? नेक्स्ट, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई चक्राना, सिरोही व मारवाड़ी नस्लें किससे संबंधित है? ये तीनों नस्लें बकरियों की है। किसकी है? बकरियों की नस्लें हैं। नेक्स्ट है, भैंसों की कौन सी नस्ल सर्वाधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है? तो सर्वाधिक दूध देने के लिए मुर्रा नस्ल है। मुर्रा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बहुत बार पूछ लें कि मुर्रा का जन्म कहां पर हुआ था, या जन्म स्थान, जन्म स्थान पूछा जा सकता है, क्वेश्चन याद रखना। तो यह है मोंटगोमरी, पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान में पिछली पशुगणना 19वीं संपन्न हुई कब? 19वीं पशुगणना 2012 में। कब हुई थी? 2012 में। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आराम से देखेंगे। कहां पर है कुक्कुट पालन? टोंक, टोंक के अंदर। सर टोंक में कहां पर है? ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, तो अविका नगर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? एक चीज फिर बता दूं यहां से, किसी भी क्वेश्चन में यह आपको लगे ना कि अरे लास्ट ही क्वेश्चन गलत कर दिया हमने, कुक्कुट पूछा है यहाँ पे, कुक्कुट में टोंक नहीं अजमेर होगा। कौन सा होगा? अजमेर। और देखिए यहाँ पे भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान है अविका नगर टोंक में। तो यहाँ पे फिर देखिए जैसे ही मैं बोल रहा था वैसे ही सामने आ गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी गलती हो जाए या आपको ऐसा लगे ना कि सर इस क्वेश्चन में आपने गलत बता दिया, तो आप कमेंट करिए। और जो साथी कमेंट नहीं करते हैं या किसी क्वेश्चन के लिए कोई रिलेटेड जानकारी आपको लेनी है, भर्ती को लेकर हो, क्वेश्चन को लेकर हो, या अन्य कोई जानकारी हो कि हम किसकी तैयारी करें, किसकी भर्ती पहली है, तो उसके लिए इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 जो है आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2019 को कब अधिसूचित किया गया था?
कब अधिसूचित किया गया था? 22 फरवरी 2019 को, 22 फरवरी 2019। नेक्स्ट है, राजस्थान में केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहां पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। राज्य सरकार 100 मीट्रिक टन का ऑटोमेटिक पशु आहार प्लांट कहां स्थापित करेगी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो ये करेगी जोटवाड़ा जयपुर में, जोटवाड़ा जयपुर में। नेक्स्ट है, जर्सी, होलिस्टन, रेड डेन, इनमें से किस पशु की विदेशी नस्लें हैं? तो ये सभी आपके किसकी है? गाय की नस्लें। किसकी है? गाय की। अब देखिए एक नाम आया होलिस्टन, होलिस्टन फ्रीजियन पूरा नाम होता है, एचएफ इसके नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल गाय की है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, गाय की कौन सी नस्ल का मूल स्थान गुजरात का कच्छ का रण है? गुजरात के कच्छ का रण है कांकरेज, कच्छ से कांकरेज। अगला क्वेश्चन है आपका, मेवाती नस्ल की गायें राज्य में कहां पाई जाती है? मेवाती नस्ल की गायें पाई जाती है तो मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर और साथ में डिग को जोड़ लो, साथ में डिग को प्लस कर लो। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम का संस्थागत ढांचा कैसा है? संस्थागत ढांचा जब भी पूछा जाए तो यह आपका त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान डेयरी का सबसे बड़ा दुग्ध प्रसंस्करण एवं दूध पाउडर प्लांट कहां स्थापित किया गया है? कहां स्थापित किया गया है? अजमेर में, पद्मा डेयरी अजमेर में। नेक्स्ट, राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता रहेगा और ये रहा डी ऑप्शन, 10.58%। भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत घेरता है वो भी एक बार कमेंट कर दीजिए आप। अगला क्वेश्चन, सुकर विकास कार्यक्रम के तहत सुकुर प्रजनन फार्म कहां स्थापित किया गया है? कहां स्थापित किया गया है? अलवर में। कहां पर? अलवर के अंदर। नेक्स्ट, राज्य में अश्व विकास कार्यक्रम कहां चलाया जा रहा है? अश्व विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है सिवाना में, और सिवाना आता है बालोतरा में। किसमें? बालोतरा में। 28 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री जी ने आधुनिक तकनीक युक्त दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास कहां पर किया? कहां पर किया था? भीलवाड़ा में। कहां पर किया था? भीलवाड़ा के अंदर। किस नस्ल की गायों को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं किसको? राठी को। राठी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसका मिश्रण है? तो ये दो गायों का मिश्रण है, जिनमें एक सिंधी और दूसरी है साहिवाल। दूसरी कौन सी है? साहिवाल। अगला क्वेश्चन, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? मालानी, मालानी से आपको पता करना है तो सही रहेगा थार पारकर। अब देखिए थार पारकर का मालानी क्षेत्र नहीं है विशेषकर, लेकिन माना जाता है क्योंकि ये तो गोटकोमरी पाकिस्तान में उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट है, पुंगल नस्ल किस पशु की है? पुंगल, और पुंगल की बात कर रहे हैं, पुंगल है भेड़ की नस्ल। किसकी है? भेड़ की नस्ल। नेक्स्ट है, वर्ष 2012 की 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी? पुराना क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में बन सकता है, 577.32 लाख। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नस्ल की भेड़ के कान चराई के समय भूमि को स्पर्श करते हैं? किस नस्ल की भेड़ है वो है सोनाड़ी। कौन सी है? सोनाड़ी नस्ल है। इसका एक अन्य नाम है चनोतर, चनोतर भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोकला या शेखावटी भेड़ की नस्ल जो अच्छी ऊन प्रदान करने के कारण भारतीय मेरिनो कहलाती है? तो यहां पे तो नाम दे दिया ऊपर, चोकला है ये। कौन सी है? चोकला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलिए, गलीचे के निर्माण में प्रयुक्त मोटी ऊन के लिए प्रसिद्ध भेड़ कौन सी है? तो वो आपकी सोनाड़ी है, मोटी ऊन के लिए सोनाड़ी। अगला क्वेश्चन, किस नस्ल का ऊंट सवारी व रेतीले बाग में दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ऊंट है दोस्तों? यह है जैसलमेरी ऊंट। कौन सा है? जैसलमेर घूमने जाओगे ना अब की बार, तो वहां पर जिस ऊंट पे बैठोगे वो जैसलमेरी नस्ल होती है। किस जगह का ऊंट भारतवर्ष में लोकप्रिय है? तो किस जगह का ऊंट है जो भारतवर्ष में प्रसिद्ध है? तो वो है नाचना का ऊंट, नाचना जैसलमेर का। अगला क्वेश्चन है, राज्य सदस्य सुरक्षा कवच बीमा योजना का प्रथम चरण राजस्थान में कब लागू किया गया था? कब किया गया था? 1 जनवरी 2017 को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र संचालित है, कहां पर संचालित है? वल्लभनगर टोंक के अंदर। अगला क्वेश्चन, स्थानीय बोली में घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्थानीय बोली में घास का मैदान कहलाता है बीड़। क्या कहलाता है? बीड़। नेक्स्ट है,
राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। कौन सा है दोस्तों? राज्य पशु चिंकारा। वन्य जीव श्रेणी में है और जो पशुधन श्रेणी है उसमें है ऊंट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रेंडा नाम किसका है? तो रेंडा दोस्तों गिर गाय का नाम है। रेंडा गिर गाय का नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था 19 सितंबर 2014 को। 19 सितंबर 2014 को। रथ किसकी नस्ल है? तो साथियों रथ भैंस की नस्ल है। रथ किसकी है? भैंस की नस्ल। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है जोड़बीड़ बीकानेर में। जोड़बीड़ बीकानेर में। अगला क्वेश्चन आपका, होंग कोलरा किस रोग को कहा जाता है? होंग कोलरा किस रोग को कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है क्लासिकल स्वाइन जवर को। क्लासिकल स्वाइन जवर को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है? तो वो है चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। नेक्स्ट है, वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? एक ही जिले में बहती है, काकनी नदी, जो कहां पर बहती है? जैसलमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो वन की आशा कहा जाता है बनास को। वन की आशा बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? माही की लंबाई है 576, चंबल की 955 या 966, बनास की 480 और बेड़च की 400 नहीं 157 किलोमीटर है। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोसुंडा बांध किस नदी पर स्थित है? गोसुंडा बांध की बात कर रहे हैं। गोसुंडा बांध, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामों में। गोसुंडा बांध है बेड़च नदी पर। किस पर है? बेड़च नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है? इनमें से वह नदी जो प्रतापगढ़ जिले में बहती है, वो प्रतापगढ़ में बहने वाली नदी है ईरू नदी। कौन सी है? ईरू नदी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी पर कौन सा बांध है? बनास नदी, और बनास नदी पर है बिसलपुर बांध। जयपुर शहर की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आदिवासियों की गंगा कहलाती है माही। कौन सी? माही नदी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 1000 नंबर है, अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? तो अर्जुन की गंगा कहते हैं बाण गंगा नदी को। ऑप्शन सी सही रहेगा। तो प्यारे साथियों, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर कंप्लीट जो मैंने पहले बता दिए हैं वो कोर्स अवेलेबल है। जो साथी 9000 क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 9000 जो क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो साथी ये चाहते हैं कि सर हमें तो आपके नए जिलों के अनुसार नोट्स भी चाहिए, तो वो भी स्टोर में उपलब्ध है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रीट, सेकेंड ग्रेड, सीटी और पशु परीक्षर, इनके कंप्लीट कोर्स ऐप पर अवेलेबल है। बेहतरीन तैयारी करते हुए नए जिलों के अनुसार जीके पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं आज ही स्पेशल ऑफर का फायदा उठाते हुए हमारे साथ जुड़ें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।